अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ ड्रामा सीरियल दीवानगी की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। ड्रामे की मरकजी कास्ट में दानिश तैमूर और हिबा बुखारी शामिल हैं। दानिश तैमूर इस ड्रामे में सुल्तान दुरानी का रोल अदा कर रहे हैं। सुल्तान दुरानी अपने खानदान का इकलौता वारिस है जो कई मल्टीनेशनल कंपनियों, कई बड़े इदारों का मालिक है और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। गुस्सा, अना और जिद सुल्तान को विरासत में मिली है। कामयाबी हासिल करना सुल्तान दुरानी की जिद है और जो वो ठान ले वो करके ही रहता है। अगरचा सुल्तान दुरानी का खानदान भरपूर सियासत करता है, लेकिन सुल्तान को सियासत में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। सुल्तान बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी है और बेहतरीन बिजनेसमैन का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। सुल्तान के चचा का रोल महमूद असलम अदा कर रहे हैं, जिनका नाम इस ड्रामे में मुजद्दद दुरानी है और इनकी ख्वाहिश है कि इनकी तरह सुल्तान भी सियासत में भरपूर हिस्सा ले। मुजद्दद दुरानी की बेटी नरमीन सुल्तान से बहुत प्यार करती है। वो बचपन से सुल्तान को बहुत चाहती है, मगर सुल्तान नरमीन को जरा भी पसंद नहीं करता। सब घर वालों की भी यही ख्वाहिश है कि सुल्तान और नरमीन की शादी हो जाए। सुल्तान के बाद ड्रामे में जो सबसे अहम करैक्टर है वो है नागिन, जो कि गरीब लड़की है। वालदा फौत हो गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। नागिन बड़ी बहन नुजत बेगम के साथ उसके घर में रहती है। नुजत का शौहर और सास नागिन को खुद पे बोझ समझते हैं। नागिन चाहती है कि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए ताकि अपना खर्च खुद उठा सके और घर के अखराजात में भी हाथ बटा सके। बिलाखिर नागिन को पाक बस ट्रेवल्स में बतौर बस होस्टेस नौकरी मिल जाती है, लेकिन इस नौकरी में बेचारी नागिन को बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। बस में बैठे मुसाफिर नागिन को गंदी और हवस भरी नजरों से देखते हैं। चूंकि नागिन को यह नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिली, इसलिए वो ये नौकरी नहीं छोड़ती और ये सब बर्दाश्त करती है। नागिन की दोस्त फरियाल नागिन को बताती है कि एक लड़के से फ्रैंकनेस हो गई। वो लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझसे कहता है कि मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सब सुन के नागिन बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। सुल्तान दुरानी एक बहुत ही अहम बिजनेस मीटिंग में जा रहा होता है तो उसकी कार खराब हो जाती है। ड्राइवर की बहुत कोशिश के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। इतने में सामने से एक बस आती हुई नजर आती है तो सुल्तान ड्राइवर से कहता है कि मैं इस बस पे जा रहा हूँ, जब गाड़ी ठीक हो जाए तो मेरे पीछे पहुंच आना। सुल्तान जैसे ही बस पे चढ़ता है तो सामने उसकी नजर नागिन पे पड़ती है तो सुल्तान नागिन को देखता ही रह जाता है। सुल्तान का नागिन के मासूम और प्यारे चेहरे से नजरें हटाने को दिल नहीं करता, जबकि नागिन सुल्तान के इस तरह देखने से बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करती है। सुल्तान जब घर आता है तो इसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। सुल्तान को अब हर जगह नागिन ही नागिन नजर आती है। सुल्तान सोचता है कि ये मुझे क्या होने लगा है, हर जगह मुझे वो नजर आने लगी है। वो एक आम और मामूली सी लड़की है, फिर वो मेरे लिए इतनी खास क्यों बन गई है। सुल्तान नागिन का दीवाना हो जाता है और नागिन से मोहब्बत करने लगता है। नागिन अपने दोस्त को बताती है कि एक लड़का बस में मुझे आज मुसलसल घूरे जा रहा था, बहुत ही अजीब था वो। सुल्तान जो पहले हर वक्त बिजनेस की फिक्र करता था, अब सिर्फ नागिन के बारे में सोचता रहता है। नागिन से मिलने का सुल्तान को फिर शौक होता है और वो जब बस में सवार होता है और नागिन की जगह दूसरी बस होस्टेस को देखता है तो फौरन उतर जाता है। इधर मुजद्दद दुरानी साहब सब घर वालों को बताते हैं कि आजकल सुल्तान साहब लाड़काना का सफर गाड़ी छोड़ के बस से कर रहे हैं तो नरमीन समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो एक शख्स को सुल्तान की जासूसी पे लगा देती है। नरमीन अपनी माँ को बताती है कि मैं सुल्तान को बहुत चाहती हूँ, वो मुझे ना मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अगले दिन सुल्तान पाक बस ट्रेवल्स के टर्मिनल पे पहुंच जाता है और फिर नागिन के आने से पहले उसकी बस में बैठ जाता है। जब नागिन बस में चढ़ने लगती है और वो ड्राइवर से मालूम करती है कि क्या हमारी बस खराब है, मुसाफिर तो नजर नहीं आ रहे, तो ड्राइवर नागिन को बताता है कि एक साहब ने बस की तमाम टिकट्स खरीद ली हैं। यह सुन के नागिन परेशान होती है और जब बस पे चढ़ के देखती है तो तमाम सीटें खाली होती हैं। सिर्फ एक सीट पे सुल्तान दुरानी बैठा होता है। सुल्तान को देख के नागिन फौरन गाड़ी से नीचे उतर जाती है तो सुल्तान भी उसके पीछे नीचे आ जाता है और नागिन को बताता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं,
मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुन के नागिन को गुस्सा आ जाता है और वो सुल्तान को बताती है कि मुझे आप में और आपके प्यार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मेहरबानी करके खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दें। सुल्तान नागिन को अपना कार्ड देता है और नागिन सुल्तान का कार्ड उसके सामने फेंक देती है और मजीद कोई बात सुने वहां से चली जाती है। जब सुल्तान के चचा मुजद्दिद दुरानी को यह पता चलता है कि सुल्तान किसी और को चाहने लगा है तो वो बहुत परेशान होते हैं। इस तरह सुल्तान जिद्दी है, इसी तरह इसका चचा मुजद्दिद दुरानी भी बहुत जिद्दी है और मुजद्दिद दुरानी भी ठान लेता है कि सुल्तान की शादी होगी तो सिर्फ इसकी बेटी नरमीन के साथ। दूसरी तरफ सुल्तान एक बार फिर नागिन का रास्ता रोक लेता है तो नागिन कहती है, आखिर आपका मसला क्या है? एक बात आपको समझ क्यों नहीं आती? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं? सुल्तान कहता है, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती नागिन? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जितना नागिन सुल्तान को ठुकराती है, सुल्तान के दिल में नागिन को अपनाने की चाह और जिद उतनी ही बढ़ती जाती है। एक दिन नागिन अपने दोस्त के साथ एक दावत पे जाती है जहाँ पे चीफ गेस्ट सुल्तान दुरानी होता है। जब सुल्तान नागिन को देखता है तो खुश हो जाता है। सुल्तान को देखते ही नागिन वहां से जाने का इरादा करती है तो सुल्तान आगे बढ़कर नागिन को जाने से रोक लेता है। सुल्तान नागिन से कहता है कि नागिन मेरी बात सुनो, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, सोते जागते खाते पीते सिर्फ तुम ही तुम नजर आती हो। नागिन कहती है, आपने जो कहना था कह लिया, मुझे आपकी इस झूठी मोहब्बत और इसके दानों में कोई दिलचस्पी नहीं। तो सुल्तान कहता है, मेरी मोहब्बत को कभी गाली मत देना नागिन। इस पे नागिन कहती है, मुझ जैसी मामूली और आम सी लड़की आप जैसे अमीर ज़ादे का कुछ वक्त के लिए दिल बहलाने का सामान तो हो सकती है, मगर जिंदगी भर की हम सफर कभी नहीं बन सकती। नागिन सुल्तान दुरानी से यह सब कहने के बाद वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ नागिन की बड़ी बहन ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर लिया और उसके साथ नागिन की मंगनी भी कर देती है। लेकिन यह सब जब सुल्तान को पता चलता है तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो सबके सामने नागिन को रोक कर इसका हाथ पकड़ लेता है। तो नागिन उससे कहती है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते? तो सुल्तान कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें ज़मीन से आसमान पे पहुंचाना चाहता हूं। तो नागिन अपना हाथ छुड़वा कर सुल्तान से कहती है, आपका आसमान आपको मुबारक हो, मुझे मेरी जमीन ही बहुत अजीज है और आपको 1000 बार कह चुकी हूं कि मेरा पीछा छोड़ दें। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? और इसके बाद नागिन वहां से चली जाती है। सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है कि आज तक किसी लड़की ने मुझे इतना बेइज्जत नहीं किया जितना इस नागिन ने किया है। और फिर नागिन सुल्तान की जिद बन जाती है। सुल्तान नागिन को कॉल करता है और उससे कहता है कि एक बार कॉल काटने से पहले मेरी बात गौर से सुन लो, इसके बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। और फिर सुल्तान नागिन को अपने घर मुलाकात के लिए बुलाता है। इतना बड़ा आलीशान घर नागिन पहली बार देखती है। नागिन सुल्तान से कहती है कि आपको हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं और आप क्या चाहते हैं? तो सुल्तान कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं नागिन। तो नागिन कहती है, होश करें। तो सुल्तान कहता है, मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूं नागिन, और मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। तो नागिन जोर से कहती है, मैं नहीं करती मोहब्बत। तो सुल्तान कहता है, आखिर कब तक मुझसे और खुद से झूठ बोलती रहोगी? मान क्यों नहीं जाती कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? अपनी इस अना की दीवार को गिरा दो। नागिन को यह सुन के गुस्सा आ जाता है और वो सुल्तान को थप्पड़ दे मारती है और सुल्तान की मोहब्बत अब इंतकाम में बदल जाती है और नागिन को हासिल करना सुल्तान का जुनून बन जाता है। सुल्तान नागिन की रिहाइशगाह के बाहर एक बार फिर अपनी गाड़ी पे पहुंच जाता है और नागिन को पुकारता है। तो नागिन दरवाजा खोल के कहती है कि अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? तो सुल्तान कहता है कि तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो नागिन कहती है, मुझे ना तो आपसे कोई बात करनी है और ना ही आपकी बात सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी है। तो सुल्तान कहता है कि तुम मेरी दीवानगी से वाकिफ नहीं नागिन, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। सुल्तान जो अपनी बात का पक्का है, नागिन के घर के बाहर खड़ा रहता है और फिर दिन से रात हो जाती है
اور رات کے وقت بہت تیز طوفان اور بارش آتی ہے۔ ناگین کو بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اب ناگین کے دل میں بھی سلطان کی محبت کا احساس جاگنے لگتا ہے۔ سلطان بارش میں ناگین کو پکارتا ہے۔ ناگین ونڈو کھول کر دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی تیز بارش اور طوفان میں بھی سلطان وہیں موجود ہوتا ہے اور بھیگ رہا ہوتا ہے۔ ناگین کو بھی سلطان سے محبت ہو جاتی ہے اور سلطان ناگین کا دل بلاخر اتنی مشکلات کے بعد جیت ہی لیتا ہے۔ جب نرمین کو یہ سب پتہ چلتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ سلطان کی تصویر اٹھا کے دیوار میں پٹک دیتی ہے۔ سلطان کے چچا مجدد درانی بھی سلطان کی مخالفت کرتے ہیں اور سلطان پہ شدید غصہ ہوتے ہیں اور دیگر خاندان والے بھی، لیکن سلطان اس سب کی شدید مخالفت کے باوجود ناگین کو اپنا لیتا ہے، ناگین سے شادی کر لیتا ہے، نرمین کو ٹھکرا کے۔ ناگین کو حاصل کر لینے کے بعد، ناگین سے شادی کر لینے کے بعد سلطان کے تیور بالکل ہی بدل جاتے ہیں اور سلطان ناگین سے اپنا انتقام لیتا ہے۔ سلطان غصے سے ناگین سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کئی بار تھپڑ مارے، تو ناگین کہتی ہے بہت درد ہوا ہوگا نا آپ کو، تو سلطان کہتا ہے درد تو چلا گیا لیکن گھاؤ ابھی تک نہیں بھرا، تو ناگین کہتی ہے لاؤ میں مرہم لگا دوں۔ اس پہ سلطان ناگین کا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیتا ہے اور چلا کر کہتا ہے چوٹ دل پہ لگی ہے، تم مرہم کیسے لگاؤ گی؟ سلطان کا یہ بدلا بدلا برتاؤ دیکھ کے ناگین بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ سلطان اپنے ولیمے والے دن بہت ہی عالی شان دعوت کا اہتمام کرتا ہے، جس میں ناگین کا تمام خاندان، تمام محلے والے اور سلطان کے دوست احباب بھی شریک ہوتے ہیں، اور سلطان ان سب لوگوں کے سامنے ناگین کو تھپڑ مارتا ہے، خوب برا بھلا کہتا ہے اور ناگین کو بے عزت کرتا ہے۔ سلطان کے اس برے سلوک اور رویے کا ناگین کے دماغ پہ بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ چکرا کے نیچے گر جاتی ہے اور پھر ناگین سلطان کے گھر چھوڑ دیتی ہے۔ ناگین کو بہت صدمہ ہوتا ہے کہ سلطان نے اس کی محبت اور پیار کا یہ صلہ دیا اور اس کے بھروسے کو توڑ دیا۔ اب ناگین کے دل میں سلطان کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ ناگین خود کو سنبھالتی ہے اور زندگی کی طرف، نارمل لائف کی طرف لوٹتی ہے۔ دوسری طرف سلطان کو کاروبار میں شدید نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور سلطان کا نام بھی بدنام ہو جاتا ہے اور سلطان دیکھتے ہی دیکھتے شہرت اور کاروبار کی بلندیوں سے پستی کے گہرے گڑھے میں آ گرتا ہے۔ سلطان کا چچا بھی سلطان کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ دوسری طرف ناگین اپنی بڑی بہن کے کہنے پہ شادی کر لیتی ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ سلطان کو اب ناگین کے ساتھ اپنے برے سلوک کا شدید احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے بہت برا کیا۔ وہ ناگین کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ ناگین سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ سکے۔ دوستو، دیوانگی ڈرامے کی کہانی سے متعلق یہ ہماری پیش گوئی تھی۔ آپ کو ڈرامے کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر ڈرامے کی کہانی اور ہماری کہانی میں فرق ہو تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔